हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है समान अवस्था में कौन सा सही है। एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है हुर्ट्ज के नियम के विपरीत। दूसरा है ये ऑप्पो के सिद्धांत और हुर्ट्ज के नियम के विपरीत। तीसरा है पॉली के अपवर्जन सिद्धांत का सिद्धांत के विपरीत परंतु हुर्ट्ज के नियम के नहीं। और चौथा है ऑप्पो के नियम के विरुद्ध। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना है तो मुख्य अवधारणा में हमें जानना होगा कि पॉली का नियम क्या है, हुर्ट्ज का नियम क्या था, ऑप्पो क्या था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पॉली के सिद्धांत के बारे में। पॉली के सिद्धांत। पॉली का सिद्धांत क्या था? तो पॉली का सिद्धांत था कि अगर दो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में है तो उसका सभी क्वांटम नंबर यानी कि क्वांटम नंबर, चार क्वांटम नंबर जो होते हैं उसका सभी एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, मतलब कि एक अगर पैरेलल स्पिन में जाएगा तो एक एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, ये सभी एक जैसे नहीं होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो पॉली का सिद्धांत ये था। दूसरा है, अगर बात करें हुर्ट्ज के नियम की। हुर्ट्ज हुर्ट्ज के नियम। तो हुर्ट्ज का नियम क्या था? हुर्ट्ज ने बताया था कि अगर कोई ऑर्बिटल सेवरल एनर्जी रखता है, मतलब कि इक्वल एनर्जी वाला अगर कोई ऑर्बिटल है तो क्या होगा। अगर जैसे मान लो पी ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो अगर मान लो इस तीनों का एनर्जी सेम है तो ये क्या होगा, पहले इसमें एक एक करके पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तब इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन पेयर बना ले। ठीक है, ये एक एक करके ही इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। इसके बाद ये क्या होता है, जिसकी एनर्जी सिमिलर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एनर्जी यहाँ पर डिफरेंट है फिर भी ऐसा हो रहा है। मतलब कि अगर एस ऑर्बिटल इसके पहले आ रहा है तो एस ऑर्बिटल में पहले पूरा इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगा, तब इस इलेक्ट्रॉन में आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन फुलफिल होगा। ठीक है, और इसके बाद आता है ऑफ बाउ। ऑफ बाउ अफवाह का नियम था कि अगर मान लो कि इस तरह से वैल्यू बढ़ते जाता है, अगर एनर्जी बढ़ते जाता है, हर ऑर्बिटल का एनर्जी बढ़ते जाता है, तो जो कम एनर्जी वाला होगा, कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में पहले, कम ऊर्जा वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले फुलफिल होगा, कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे एस और पी ऑर्बिटल की, तो एस का एनर्जी अगर कम है, एस का एनर्जी कम है, ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, एस का एनर्जी अगर कम है, ठीक है, ये एन एस है, ये एन पी है, तो एस में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर पी में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तीन नियम दिए गए थे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सामान्य अवस्था में कौन सा सही नहीं है। जो सही नहीं है, यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पर पहले ए में क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे फुलफिल किया। ठीक है, एस ऑर्बिटल सही हुआ, लेकिन पी ऑर्बिटल में ये नहीं गया। पी ऑर्बिटल में यहाँ पे पहला कक्षक को, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है, ये हुर्ट्ज के नियम के विपरीत जा रहा है। अब दूसरा है कि पी पी क्या होता है, यहाँ पे बी में दिया हुआ है कि ये एंटी पैरेलल में तीनों इलेक्ट्रॉन रखाया गया है। तो इसमें बोला गया अफबॉ का सिद्धांत था हुर्ट्ज के नियम के विपरीत। हुर्ट्ज का नियम क्या था? हुर्ट्ज का नियम यही था ना कि अगर समान एनर्जी होगा तो पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन भराएगा, फिर एंटी पैरेलल में इलेक्ट्रॉन भराएगा। तो यहाँ पर क्या है, और एस ऑर्बिटल को पहले ही छोड़ दिया गया है। ठीक है, एस ऑर्बिटल को पहले ही छोड़ दिया गया। अफबॉ के अनुसार क्या होगा कि जिसका एनर्जी कम होगा उसमें पहले पूरा इलेक्ट्रॉन भराएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो कि अफवाह का सिद्धांत का पालन अगर करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको कंप्लीट होना चाहिए, और हुर्ट्ज का नियम अगर कंप्लीट करेगा तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन भराना चाहिए, लेकिन हुर्ट्ज के नियम को ये पालन कर रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरा रहा है। ठीक है, भले ही एंटी पैरेलल में भरा रहा हो, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, तीसरा है कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भराया गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भराया गया। तो यहाँ पे पॉली का अपवर्जन सिद्धांत को लिया गया। पॉली का सिद्धांत क्या था कि जब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, पॉली के अपवर्जन सिद्धांत का विपरीत लिया गया। पॉली का सिद्धांत यही था कि अगर कहीं पर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घुरा रहा है तो सभी एक जैसा नहीं होगा, एक अगर पैरेलल होगा तो दूसरा एंटी पैरेलल होगा।
ये उसका सिद्धांत था। उसका विपरीत क्या होगा कि दोनों समान अवस्था में ले लिया गया, दोनों पैरेलल ही ले गया, तो ये करेक्ट है। उसके बाद है हुन्स के नियम। हुन्स का नियम क्या था? हुन्स का नियम बता रहा था कि पहले क्या होगा कि यहाँ पर एक एक करके इलेक्ट्रॉन भराएगा, ठीक है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भराएगा। तो यहाँ पे पहला ही इलेक्ट्रॉन भराया गया, यहाँ पर एस ऑर्बिटल का कंप्लीट होने के बाद यहाँ पी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन भराना गया तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन को भरा है, तो मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा सही दिख रहा है। और आखिरी में दिया हुआ है अफबॉ के नियम के विरुद्ध। अफबॉ का नियम क्या था? कम ऊर्जा वाला पहले भरेगा, तो कम ऊर्जा वाला पहले भरा है, तो बोल रहा है अफवाह के नियम के विरुद्ध। ये नियम के विरुद्ध नहीं है, ये सेम है। ये एक पहले इसको भराया गया फिर इसमें भरा है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो गया। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।